हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। आज हम हिंदी के अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के अभ्यास के जितने भी क्वेश्चन हैं ना, उसको करने का प्रयास करेंगे। कल हम लोगों ने मोटा मोटी करके मतलब लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ना, कल इसके बारे में चर्चा कर लिए थे। आशा है कि आप कल का वीडियो देखे होंगे और नहीं देखे होंगे तो जा करके देख लीजिए, ठीक ना। तो आज हमारा है प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, यानी प्रश्न पूछा जाएगा, उसका उत्तर जानेंगे कि उसका उत्तर क्या होगा, ठीक ना। तो जल्दी से आप तैयार हो जाइए, अपने दोस्तों में इसको फैला दीजिए कि क्लास शुरू हो गया है, ठीक ना। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है 1 नंबर क्वेश्चन कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। लेखक कौन सा लेखक? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन में कोई ना कोई एक विडंबना थी, कल पढ़े थे। तो कौन सी विडंबना थी? जाति प्रथा नहीं न थी, जाति प्रथा भेदभाव। यानी लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, कैसा दिखता है, कैसा है वो। हाँ, तो देखिए लेखक जो है ना, जाति प्रथा, लेखक जाति प्रथा भेदभाव, यानी तुम डोम है मैं कानू हूँ, वो अहिर है, दुका जितना भी जाति होता है ना, वो जाति प्रथा हो गई। भेदभाव लोग करने लगे, आप छोट जात के हैं, हम बड़ जात के हैं, आप हमारे पास नहीं आ सकते हैं, आपका शरीर हमारे शरीर से टच होगा, छुएगा तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। यही सब भेदभावना क्या थी उस समय थी। कब? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय। तो लेखक जाति प्रथा और भेदभाव जैसी विडंबना की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक अगला क्वेश्चन है कि विडंबना का जो स्वरूप है वो क्या है, आखिर विडंबना है क्या, उसका स्वरूप कैसा दिखता है। तो विडंबना का स्वरूप कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, न कि जाति के आधार पे। देखिए, अगर आप मान लीजिए कि आप नीच कास्ट के हैं, नीच जाति के हैं, फिर भी आपका जो स्वरूप है, कार्य जो है, आपका जो कार्य है वो काफ़ी सराहनीय है। यानी आप लोगों से अच्छी बातें करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, आपका क्या है, हर चीज़, बोली, विचार, कार्य करने का ढंग सब ऊंचा है, तो आप क्या है, आप महान हैं। ये नहीं कि आप छोट जात के हैं तो आप खराब हैं, आपको उठाकर फेंक देना चाहिए कि ना आप छोट जात के हैं, आप कितना भी अच्छा काम कीजिएगा तो काम अच्छा नहीं है, ऐसे बात नहीं है, ठीक है ना। ये बात नहीं होना चाहिए कि आप इस जात के हैं, आप ये काम को नहीं कर सकते हैं, आप इस काम को अच्छे से नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। श्रम विभाजन जो है ना, वो जाति प्रथा का दूसरा रूप भी है। श्रम विभाजन क्या है, जाति जो प्रथा है उसका दूसरा रूप भी है, ठीक ना। तो आशा करता हूं कि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि लेखक किस विडंबना की बात करता है। तो लेखक जाति प्रथा और भेदभाव जैसी विडंबनाओं का क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो विडंबना का स्वरूप क्या है, तो विडंबना का जो स्वरूप है ना, उस श्रम मतलब मेहनत, कार्य, कुशलता के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि जाति प्रथा के कि आप इस जात के हो, उस जात के हो, इस आधार पर नहीं करना चाहिए। और ये भी बात कि श्रम विभाजन जो है ना, उस जाति प्रथा का क्या है, दूसरा रूप भी है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका याद हो गया। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जो जातिवाद के पोषक हैं उसके पक्ष में वो क्या तर्क देते हैं, उसको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो जातिवाद के पोषक है उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि कार्य कुशलता क्या है, कार्य कुशलता और रुचि के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। क्या समझे, कार्य कुशलता किधर है, कार्य कुशलता और रुचि के आधार पर। मान लीजिए कि हमको काम करना है हजाम का, मान लीजिए कि हम जात के कोई भी है, लेकिन हमको लगता है कि हम काम करते हैं हजाम का और हमें बहुत बढ़िया बाल काटना आता है, तो आप पाबंद नहीं लगा सकते हैं कि हम बाल नहीं काटेंगे। हमारा रुचि है कि बाल काटेंगे, हमारा रुचि है कि हम डांस करेंगे, तो आप कौन होते हैं रोकने वाला। वही बात है
कि कार्य कुशलता, जिसमें मेरा कार्य मतलब कि मैं जिस काम में सक्षम हूँ, जिस काम को मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ और रुचि है मेरा उस काम करने के लिए, तो उस आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। मान लो कि कोई पढ़ रहा है तो उसको खूब मन लगा के पढ़ रहा है, खूब ज़्यादा बढ़िया से पढ़ रहा है, लेकिन उसका जो मन है वो कह रहा है कि मैं पढ़ के इंजीनियर बनूं। तो आप उसे ज़बरदस्ती से करके आप उसको डॉक्टर बनाइएगा ना, तो कभी नहीं बनेगा वो, क्योंकि उसमें उसका रुचि ही नहीं है। तो जिसका जिस चीज़ में रुचि है, जिस चीज़ में वो सक्षम है, वही काम करेगा तो 100% रिजल्ट देगा, ठीक ना। तर्क के संबंध में दूसरी बात यह भी आपत्तिजनक है कि क्योंकि जो जाति प्रथा है ना, उस श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। क्या बात समझे कि जो जाति प्रथा है ना, उस श्रम विभाजन के साथ साथ इन जाति प्रथा, जाति से मनमुटाव, आप इस जाति के हैं, छुआछूत, उस जो जाति प्रथा है उस श्रम विभाजन के साथ साथ क्या है, श्रमिक विभाजन, यानी काम करने में भी अंतर है कि आप महार जाति के हैं तो आप मेरे घर कोई भी नौकरी नहीं कर सकते हैं। यानी श्रम विभाजन में भी क्या है, जाति प्रथा का रूप है। समझ गए। तो आपका इस दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया, आप इसे याद कर लीजिएगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि जातिवाद के पक्ष में, क्या जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर, यानी जातिवाद में जो तर्क बताया गया है, दिया गया है, उस पे लेखक की जो प्रमुख आपत्तियां है, दिक्कतें हैं, वो क्या करना है, उसको बताना है कि वो कौन सी आपत्ति लेखक को हो गई है। देखिए, तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्ति यह है कि, इतना का हो गया, आपके क्वेश्चन से छप गया। एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे अच्छी बात है कि क्वेश्चन का कुछ लाइन यहाँ पे आ जाएगा तो क्वेश्चन और बड़ा दिखेगा। समझ गए ना। यानी देखिए, बिना हाथ पैर चलाए इतना हमारा 1.5 लाइन का हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपत्ति क्या है कि जातिवाद के अंतर्गत जो श्रम विभाजन स्वाभाविक नहीं है। समझिए क्यों नहीं है। मतलब क्या है कि जातिवाद के अंतर्गत आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, आप किस जाति के हैं, उस पे हम आपके कपार पे थोप दें कि ये आपको काम करना है, आप इस जाति के हैं तो आपको यही काम करना है, भले ही उस काम से आपको कुछ मिले या नहीं मिले, आपके परिवार को दाल रोटी चले या नहीं चले, बस उसको बांध देना है। ये सरासर गलत बात है कि नहीं, एकदम गलत बात है। मान लीजिए कि हम जिस कास्ट से है, आप जिस कास्ट से हैं, जाति से हैं, मान लीजिए कि आपको उससे वो काम करने में क्या है, आपको उसका भरण पोषण अपने आप को आप नहीं कर पा रहे हैं, आपका दाल रोटी नहीं चल रहा है, तब हम उस काम को काहे करने जाएंगे, छोड़ देंगे उस काम को। तो वही बात है कि देखिए, जातिवाद के अंतर्गत जो श्रम विभाजन है ना, वो स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। समझ गए। बच्चे के जन्म लेते ही माता पिता के पेशों के अनुसार उसका पेशा जोड़ दिया जाता है कि आपका काम है, आप हमारे घर का नौकर हैं, तो आपका बेटा भी हमारे घर का नौकर होगा। ये गलत है कि नहीं। मान लीजिए कि आपका पिताजी या आपके परिवार का कोई सदस्य नौकर है, क्योंकि उसके पास क्वालिटी नहीं होगी, क्वालिफिकेशन नहीं होगी, या फिर उसको क्या है, अदर काम करने में रुचि नहीं होगी, तो आपके घर का नौकर है। लेकिन उसका पुत्र यदि है ना, वो क्वालिफिकेशन में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, हर काम को करने में अच्छा है, तो फिर वो काम को क्यों करेगा। गलत बात है। देखिए, जन्म लेते ही माता पिता के पेशों के अनुसार क्या होता है, उसके पेशा को जोड़ दिया जाता है, भले ही उस पेशा से क्या हो, उसके घर की दाल रोटी चले या न चले, आजीवन उसी पेशा से व्यक्ति को बंधा जाता है, बांध दिया जाता है कि आपको नौकर ही रहना है, क्योंकि इसके पहले आपके पिताजी हमारे घर के नौकर थे, तो आपको भी इस घर का नौकर होना पड़ेगा।
इसी बात को लेकर के लेखक क्या है, इस लेखक बहुत गुस्से में है और उसकी आपत्ति इसी बात से है कि आप उस बात को मत कहिए, आप उस बात को मत दोहराइए, क्योंकि उस बच्चा को रुचि के अनुसार काम दीजिए। वो चाहेगा तो आपके घर का नौकर रहेगा, चाहे नहीं रहेगा। आप उसके इच्छा को मत तोड़िए, उसको जो काम करना है वो काम करेगा, आप उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए। ठीक ना। तो आ गया ना बात समझ में कि आपत्ति क्या है लेखक की। ठीक ना। तो इसी के साथ आपका चौथा क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अगर 3 नंबर क्वेश्चन आपको याद है ना, तो थोड़ा सा चेंज करके उसको आप इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक ना। ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन क्या है, एक समान है। ठीक ना। बात क्या है, कुछ शब्दों का है, कुछ अर्थ का है। ठीक ना। देखिए, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। भारतीय समाज में जो है ना, उस श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप जाति को क्यों नहीं कही जा सकती है। वही क्वेश्चन है कि जाति जो है ना, वो भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती, क्योंकि माता के गर्भ में ही बच्चे का श्रम तय कर दिया जाता है कि तुम जो है ना, तेरी माता जो है ना, वो क्या है, राजे दरबार की नौकरानी है, तो उसका जो बेटा होगा उसका नौकर होगा उस राजे दरबार का। माता के गर्भ में ही बच्चे का श्रम तय कर दिया जाता है, जो अरुचिपूर्ण होने के कारण क्या होता है, गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ाने वाला होता है। मान लीजिए कि हमको वो काम करने में रुचि ही नहीं है, हम उस काम को कर ही नहीं पाएंगे, फिर भी हमको मजबूरी में ये तय कर दिया जाता है कि तुमको ये जैसे ही तुम बड़ा होगे इस काम को करना है, तुम्हें राजा का डंका बजाना है, तुम्हें राजा की पैर दबाना है, तुम्हें राजा के कहना हुआ मानना है। बताइए कैसी विडंबनाएं हैं ये। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बहुत बड़ा इंसान मानेंगे और बहुत बड़े इंसान थे, जिन्होंने इस छुआछूत पे एक कहानी को लिखा, बताया और छुआछूत को जड़ से खत्म कर दिया। एक महान जाति के होते हुए भी इससे इंडिया यानी भारत के एक बड़े संविधान को लिखे, ये बहुत गर्व की बात है इस महान जाति यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे संविधान को किसने लिखा, उस महान जाति के व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी लिखे। इसीलिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन जो है ना, आज हमारा फाइनल होता है। कर 4 गो क्वेश्चन और बच गया जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।